जब उसकी हरकतें ज्यादा सीरियस नहीं लगी तो झुओ फैन ने उसे करने दिया और वो उसे धक्का देकर पलंग पर गिरा बैठी। अब वो उसके ऊपर थी और झुओ फैन उसके चेहरे को देख रहा था, थोड़ा खोया सा। तू जाग गई है? कब से? एक दिन से। लड़की ने घूरा। क्या तू नाराज है कि मुझे थप्पड़ नहीं मार पाया? झुओ फैन ने बस पहला हिस्सा ही सुना। एक दिन से जागी है। अच्छा है इसने मुझे और संजी को नहीं सुना। अब शो चालू रह सकता है। हालांकि स्क्रिप्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। असल में तो वो चाहता था कि जान बचाने वाले एहसान के बहाने इससे कुछ राज निकलवाए, लेकिन अब जो उपसी हो गया है उसमें तो ये भी गनीमत है कि दोनों दुश्मन नहीं बने। अब इससे कोई जानकारी लेना मुश्किल हो जाएगा। उफ, खाली हाथों को तो शैतान भी काम दे देता है। मैं किसी लड़की को थप्पड़ मारने की सोच भी कैसे सकता हूँ? झुओ फैन ने मन ही मन सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ लड़की को देखता रहा। मैडम, जब तू जाग चुकी थी तो नाटक क्यों कर रही थी? तो क्या करती? मुझे हालात समझने थे। तू दुश्मन है या दोस्त? आदमी सिर्फ दो हालात में अपना गार्ड छोड़ता है, जब सामने वाला मरा हुआ हो या बेहोश। लड़की ने एक भौं उठाई और गर्व से बोली, तेरी हरकतें देखकर साफ हो गया। एक बेहोश लड़की के साथ भी तू बदतमीजी कर सकता है, इसका मतलब तू शरीफ नहीं है। मुझे एक दिन सोने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं तेरी असली फितरत देख सकूं। झुओ फैन का चेहरा फड़क गया, मगर उसने हाँ में सिर हिलाया। मैडम, तू तो जीनियस निकली। सच में कल्टीवेशन की दुनिया की दिग्गज लगती है। तेरी दूरदृष्टि देखकर मैं हैरान रह गया हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा, मैं हूं ही ईस्टर्न लैंड की। लड़की कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गई। झुओ फैन पूरी तरह कान लगाए बैठा था, लेकिन लड़की भी चालाक निकली, बीच में ही बात रोक दी। झुओ फैन ने मन ही मन अफसोस भरी सांस ली, फिर तरीका बदला। मैडम, तू तो बहुत छोटी उम्र में ही 8th लेयर इथीरियल स्टेज तक पहुंच गई है। वेस्टर्न लैंड के सारे जीनियस तेरे सामने कुछ भी नहीं लगते। तू ईस्टर्न लैंड में जरूर फेमस होगी। तुझसे मतलब? तू मुझसे कुछ उगलवाना चाहता है? लड़की गरजी, उसकी आंखों में शक था। झुओ फैन का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि अब कुछ भी पूछना बेकार होगा। माहौल बिगड़ने से पहले उसने बात घुमा दी। नहीं नहीं मैडम, बस ऐसे ही बोल दिया। तू ना भी बताए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? लड़की ने नाक चढ़ाई। ठक ठक। झुओ फैन को सामने वाले दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। हम तो फ्लाइंग क्लाउड सिटी में कुछ दिन से ही हैं। अब कौन होगा दरवाजे पर? कहीं संजी ने फिर से कोई बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? हिलना मत। चक। इस बार लड़की ज्यादा घबराई हुई थी। उसने झुओ फैन का गला इतनी जोर से पकड़ा कि हड्डियों की आवाज आ गई। झुओ फैन का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी जल्दी उसके हाथ पर थपथपाया। मैडम, तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया। अच्छा किया। तू जैसे घटिया इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। एक तो बेहोशी में मुझे पकड़े रहा और ऊपर से थप्पड़ मारने की सोच रहा था। लड़की ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और सारा ध्यान दरवाजे की ओर लगाए रही। झुओ फैन जानता था कि ये लड़की जान से नहीं मारना चाहती, वरना अब तक वो खुद उसे खत्म कर चुका होता। मगर ये गला दबाना भी किसी काम का नहीं। उससे भी बड़ी बात यह थी कि अगर उसका बेटा गु संतोंग आ गया और उसे इस हाल में देख लिया तो अच्छे बाप वाली उसकी छवि की क्या हालत होगी। झुओ फैन ने झूठा नाटक किया। मैडम, मैं तो एक एल्केमिस्ट हूँ। मैंने तेरी जान बचाई। तुझे अपने मसीहा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लड़की की आंखें कांपने लगीं, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो गई। पता है मुझे, तू पागल सा है जो थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन जब मैं होश में आई तब मुझे एहसास हुआ कि तू मुझे दवाइयां दे रहा था। समझ गई कि तूने मेरी जान बचाई थी। अब छोड़ रही हूँ, लेकिन कोई शोर मत करना और कोई चालाकी नहीं, समझा? झुओ फैन ने जोर जोर से सिर हिलाया और हाथ से होंठ पर ताला लगाने का इशारा किया। अब जाकर लड़की ने अपना हाथ हटाया। पापा, कोई दरवाजे पर खड़ा है। जाऊं क्या? 3 दिन बाहर मस्ती मारकर गु संटोंग अचानक कमरे में घुस आया और उसने जो नजारा देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झुओ फैन पलंग पर सीधा लेटा था और लड़की उसके ऊपर बैठी थी। ऊपर से उसका हाथ झुओ फैन के चौड़े सीने पर था। चाहे वो गला दबाने वाला ही हाथ क्यों न हो, बच्चे को तो कुछ और ही समझ आया। गुरुश अपनी नींद में चले गए। उस सीन को सीधा सीधा अडल्ट मामला मान लिया और घृणा से मुंह बनाया। पापा, क्या यही वो एक्साइटमेंट है जिसकी तू बात कर रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। तू अपनी मस्ती कर, मैं जा रहा हूँ। गु संतोंग सपाट मुंह लेकर बाहर चला गया। उसने ऐसा क्यों कहा? लड़की ने खुद के नीचे देखा और थोड़ी हैरान हो गई। झुओ फैन का चेहरा भी झटका खा गया। मैडम, तू तो बच्चे से भी ज्यादा मासूम निकली। हमारे हालात तुझे जरा भी अजीब नहीं लगते? अजीब? अब लड़की को कुछ समझ आया। उसने नीचे झांक कर देखा। झुओ फैन उसके नीचे लेटा था। उसका चेहरा लाल हो गया। तू मेरी पलंग पर क्या कर रहा है? निकल बाहर यहाँ से। झुओ फैन ने आंखें घुमाई। बहन, तू ही तो मुझे यहाँ खींच लाई थी, और अब जब तू मेरे ऊपर बैठी है, मैं कैसे उठूं? ओ सही बात। लड़की झेंप गई और घबराकर तेजी से पलंग से उतरने लगी। झुओ फैन बस ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई निर्दोष बकरा हो। फिस। ईस्टर्न लैंड की इस मिस्ट्री लड़की ने जल्दी में चादर में अपने पैर उलझा लिए और जैसे ही उतरी वो सीधे झुओ फैन के ऊपर गिर पड़ी। झुओ फैन अब भी पलंग पर शांत लेटा था और उसने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ भी नहीं समझ रहा।
लड़की की परछाई उसके चेहरे पर पड़ी और जैसे ही उसका सिर जुओ फैन से टकराया, उसके होंठ भी जुओ फैन के होंठों से जा लगे। अब दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं, चौड़ी और चमकदार। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे और चेहरे पूरी तरह लाल हो गए। पापा, बाहर कुछ लोग खड़े हैं। गुरु शंटोंग एक बार फिर परफेक्ट टाइम पर आया और भी भयानक सीन देख लिया। क्या मुझे उन्हें बुलाना चाहिए? नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। गु शंटोंग एकदम कैजुअली निकल गया। आ लड़की ने चीखते हुए पलंग से छलांग लगा दी। उसका चेहरा जल रहा था और आंखों में आंसू भी थे। जुओ फैन शर्मिंदा सा उठ बैठा। छन, तभी एक तेज आवाज के साथ एक जेड लॉन्गस्वॉर्ड जुओ फैन के गले पर आ गया। लड़की गुस्से से चिल्लाई, वो मेरा पहला था, तूने मुझसे छीन लिया, अब मैं तुझे काट डालूंगी। रुक रुक रुक, किसने क्या छीना? तू खुद गिरी थी मेरे ऊपर। जुओ फैन ने घबरा कर कहा, मैं तो सीधा लेटा था, तू ही मेरे ऊपर गिरी। मैडम, थोड़ा तो समझदारी दिखाओ, वैसे भी मैं तो तेरा मसीहा हूँ। ये लड़की अब रोने को तैयार थी, मगर फिर भी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तूने मेरा फायदा उठाया और अब मरेगा। उसने तलवार से और जोर लगाया, जैसे गले में चुभो ही देगी। अब जुओ फैन की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी किलिन आम लाल चमकने लगी। वो लड़की से जानकारी लेना चाहता था, लेकिन अब जब उसने हद पार कर दी और उसे मारने चली, तो अब उसे भी जवाब देना ही होगा। तू खुद बुलावा लाई है पगली, मैं अगर तुझे बचा सकता हूँ तो मार भी सकता हूँ। कम से कम तेरी लाश अगर किसी चौराहे पर फेंकी तो शायद कुछ सुराग मिल जाए। जुओ फैन की आंखों में खून की प्यास झलकने लगी। लड़की अभी भी घबराई और शर्मिंदा थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली 5th लेयर रेडियंट स्टेज वाला लड़का असल में एक शैतान है भेस में। क्लैंग, बस तलवार की आवाज गूंजी जब वो झपक कर जुओ फैन की तरफ आई। उसके पीछे जो लाल चमक थी, उसमें एक जानवर जैसी ताकत और वहशीपन छुपा था जो किसी भी बेखबर को मसल कर रख दे। जुओ फैन एकदम आराम से खड़ा था, जैसे तलवार को पकड़कर यूं ही तोड़ देगा। लड़के, क्या तुम लोग फ्लाइंग क्लाउड सिटी में नए आए हो? हाँ, हम फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स हैं। हमें हर नए आने वालों की तलाशी लेनी है। इस जगह का मास्टर कहाँ है? उसे बुलाओ। बाहर की तेज आवाजें दोनों के कानों तक पहुंची। लड़की का वार वहीं रुक गया, तलवार वापस चली गई। अचानक हुई इस रुकावट से उसके माथे पर सिकुड़न आ गई। जुओ फैन थोड़ा सोच में पड़ा, फिर मन ही मन मुस्कुराया। लगता है इस लड़की को फ्लाइंग क्लाउड मैनर का नाम सुनकर डर लग गया। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं पकड़ी न जाए। इससे जुओ फैन की शंका और भी पक्की हो गई। ये वही लड़की है जो 1 महीने पहले वाले कांड में शामिल थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई और आंखें चमक उठीं। लड़की उसकी गंदी मुस्कान देखकर गुस्से से तमतमा गई। उसने फिर से जेड सॉर्ड उसकी गर्दन पर रख दी और चिल्लाई, मुस्कुरा क्यों रहा है? बंद कर ये हरकत। जुओ फैन ने अनसुना कर दिया। डर तो मुझे नहीं लग रहा, तुझे लग रहा है। तो फिर डर किस बात का? जुओ फैन की नजरें ऊपर उठीं, चेहरे पर मजा और घमंड। लड़की का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि वो उसकी तलवार को नजरअंदाज कर रहा था। जैसे अचानक उसके अंदर कोई नया आत्मविश्वास आ गया हो और वो किसी और ही दुनिया में देख रहा हो। लड़की कितना भी गुस्सा कर ले, उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स दरवाजे पर खड़े थे। ऐसे में किसी की जान लेना कोई समझदारी नहीं थी। जब ये लोग चले जाएंगे तब निपट लूंगी इससे। लड़की ने आंखें छोटी की, होंठ फुलाकर गुस्से से बैठ गई। मिस? जुओ फैन के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ गई। मार डालो मुझे, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। बेहोशी में तुझे थप्पड़ मारने का भी प्लान कर रखा था। हूफ, ये तो मैं पहले ही जानती थी, लेकिन मैं तुझे इस बात पर नहीं मार रही, बल्कि। लड़की ने गुस्से से घूरा और फिर उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। जुओ फैन ने अजीब सी मुस्कान देते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने तेरा पहला किस चुरा लिया था, लेकिन क्या इसके लिए जान लेना जरूरी है? मैं तो इससे भी गंदा काम कर चुका हूँ जो तेरे गुस्से और जान लेने की असली वजह हो सकता है। गंदा काम? क्या? लड़की हक्की बक्की रह गई। जुओ फैन हंसा, फिर उसकी ओर झुककर धीरे से कान में बोला, मिस, बधाई हो, अब तुम एक औरत बन चुकी हो। क्या? लड़की कांप गई, जैसे उसके कानों पर विश्वास न हो रहा हो। तो तूने अभी क्या कहा? जुओ फैन ने ताना मारा। मैंने साफ नहीं बोला क्या? चलो ठीक है, खुल के कहता हूँ, मैंने तुम्हें तोड़ दिया है। धड़ाम। लड़की के दिमाग में जैसे तूफान फट पड़ा। वो अंदर से कांप गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे ऐसा लगता है? जुओ फैन ने घिनौनी हंसी हंसी। मिस, तू खुद जानती है कि तू कितनी सुंदर है। सोच, एक मर्द तेरे बगल में था, एक पूरा जवान आदमी। कुछ हो सकता था, कुछ हुआ क्या? तू खुद सोच ले। मैं तुझे मार डालूंगी। लड़की पागल हो गई, चीख पड़ी, आंखों में आंसू, तलवार सीधी जुओ फैन की ओर। लेकिन जुओ फैन तो जैसे और आग लगाने पर उतारू था। हाँ हाँ, मार डालो, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं। कोई तो तुम्हें ले ही चुका है, ये कभी नहीं बदलेगा। और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स दरवाजे पर हैं। अगर तूने मुझे मारा तो तुझे भी ले जाएंगे। शायद हम दोनों एक साथ मरे, हमेशा के लिए साथ रहें। हाँ हाँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा खुद का ख्याल रख सकता है। और अगर मिस को भी और किसी की चिंता नहीं, तो चलो प्यार में मर जाएं। तू? उसकी आंखें कांप गईं, दांत भींच लिए।
तलवार कांप रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ी। मैं जानता था ये अकेली नहीं है इस शहर में। शायद इसके रिश्तेदार दूर रहते हैं, लेकिन वही वजह नहीं है जिससे ये रुक गई। इतनी बेइज्जती के बाद कोई भी इंसान तुरंत वार करता, लेकिन ये रुक गई क्योंकि इसे अपने लोगों की चिंता थी। अगर इसे कुछ हो गया तो उसके साथी परेशान हो जाएंगे और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेंगे। यही सोचकर वो रुक गई, जान देने की हालत में भी। जुओ फैन को अब पूरा यकीन हो गया कि ये लड़की बड़ी कड़ी है। तलवार जमीन पर गिर गई और लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। किसी का भी दिल पसीज जाए ये सुनकर। वो जुओ फैन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखने बढ़ा। मिस, अब नहीं मारोगी? दफा हो जा। लड़की चिल्लाई जैसे पिशाच बन गई हो, उसे तो खा ही जाना चाहती थी। जुओ फैन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मुस्कुरा ही रहा था। तो चलो एक छोटा सा राज बता दूं, तू अब भी वैसी की वैसी है। क्या? लड़की कांपते हुए सिर उठाई। तू झूठ नहीं बोल रहा? जुओ फैन ने सिर हिलाया। ये तेरा ही शरीर है, तुझे नहीं पता? फिर पूछ क्यों रही है? लड़की के गालों पर फिर लाली छा गई। खुद को टटोलते हुए उसने सिर नीचे कर लिया। फिर तूने ऐसा बोला क्यों? मैं बस तुझे तेरी सबसे कीमती चीज दिखाना चाहता था। जुओ फैन बोला, देख, जब तूने सोचा कि तू टूट चुकी है तो तुझे एक किस की भी परवाह नहीं रही ना। जब मौत सामने हो तो कौन परवाह करता है कि क्या बचा क्या नहीं। लोग अक्सर अपनी सीमाएं तय करते हैं, लेकिन जब वो पार हो जाए तो उसका क्या सोचना। हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास क्या है, ना कि क्या खो गया। जुओ फैन बाहर निकलते हुए बोला, अब चलो फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड से मिलते हैं। जितना छिपोगी उतना शक बढ़ेगा। शांत रहकर मिलो। अगर तू वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं तो भी कुछ मामूली गार्ड तुझे पहचान नहीं पाएंगे। जुओ फैन हंसते हुए बाहर चला गया, जैसे बहुत संतुष्ट हो। लड़की तो इतनी चौंकी हुई थी कि कुछ कह भी नहीं पाई। अब जुओ फैन किसी ज्ञानी जैसा लग रहा था, जैसे किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की बातें हों, न कि वो घटिया इंसान जो अभी अभी उसे डराता रहा। लड़की को भी ऐसा लगने लगा जैसे वो सब कुछ बहुत पुरानी बात हो गई हो। जुओ फैन बस एक 5th लेयर रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और सोच ऐसी थी कि लड़की का दिल एक पल को तेज हो गया। और हाँ, जुओ फैन रुका, हाथ ऊपर किए। जब तक खुद को ठीक से नहीं जानती तब तक ज्यादा चालाकी मत दिखाना। ज्यादा होशियारी भी गड़बड़ कर देती है। हा हा हा। जुओ फैन हंसते हुए चला गया। लड़की ने घूरा, फिर धीरे से मुस्कुराई। गाल लाल हो रहे थे और जाने क्यों उसका दिल अब भी शांत नहीं हो रहा था। शायद फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स का आ जाना इसका कारण है। लड़की ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर जुओ फैन के पीछे चल पड़ी। सबसे सुरक्षित जगह खतरे के बीच होती है। साहब, आप कैसे आए? दरवाजे तक दौड़ते हुए जुओ फैन को दर्जनों सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स दिखे, सभी फ्लाइंग क्लाउड मैनर के सफेद बादल के चिन्ह वाले। जुओ फैन ने झुककर नम्रता दिखाई। उसकी साधारण कल्टीवेशन देखकर गार्ड्स ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बस औपचारिकता में पूछा, क्या तुम नए आए हो? हाँ। ये बच्चा कौन है? एक आदमी ने गू संतोंग की ओर इशारा किया। जुओ फैन ने झुकते हुए जवाब दिया, साहब, ये मेरा इकलौता बेटा है। कहाँ से आए हो? वेस्टर्न लैंड से। क्यों? पीछा छुड़ाने के लिए। और कोई है यहाँ? जुओ फैन थोड़ा अटक गया। उसे पता नहीं था कि लड़की बाहर आकर इनसे मिलेगी या नहीं। अगर कह दे हाँ और लड़की बाहर ना आए तो मुसीबत, और अगर कहे नहीं और लड़की मिल गई तो भी बुरा हाल। गार्ड ने भौं में सिकोड़ते हुए फिर पूछा, यहाँ और कोई है क्या? मैं यहाँ हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए तेजी से बाहर आई। लड़की झूमती हुई आई, साथ में एक ताजगी भरी हवा लेती हुई। वो झूम के पीछे रुक गई। चेहरे पर एक शर्माई हुई मुस्कान, एकदम मासूम सी लड़की लग रही थी। गार्ड्स उसकी हरकतें देखकर हक्का बक्का रह गए, समझ ही नहीं पाए क्या चल रहा है। ये देख लड़की थोड़ा घबरा गई और जुओ फैन के पीछे छुप गई, जैसे कोई छोटी बहन अपने बड़े भाई की छाया में दुनिया की बुराइयों से बेखबर महफूज हो। उसकी मासूमियत लोगों के मन में उसकी रक्षा करने की भावना भर रही थी। जुओ फैन भी थोड़ा चौंक गया। अबे, ये लड़की तो दुनिया देखी हुई है और एक्टिंग तो मुझसे भी ज्यादा झकास करती है। उसे अब भी उसका वो पहले वाला गुस्से वाला रूप याद था। अब वो मजाक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही नाव में सवार थे। उसने बस एक हल्की मुस्कान दी और खुद को शांत किया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स होश में आए और उसकी ओर इशारा किया, ये यहाँ रहने वाली है? हाँ। लड़की की आवाज बड़ी कोमल थी। सुनते ही गार्ड्स को चैन सा मिला। गार्ड ने थोड़ा खुद को संभाला और जुओ फैन से पूछा, तुम दोनों कौन हो और वेस्टर्न लैंड से यहाँ क्यों आए हो? ये जुओ फैन सोचने लगा कि कोई अच्छा सा नाम बता दे, लेकिन लड़की ने फटाफट बोल दिया, ये मेरे पति हैं। हम दोनों वेस्टर्न लैंड से आए हैं। अबे, क्या बोल रही है ये? सब गार्ड्स ने सर हिलाया, फिर अचंभे में रुक गए। एक ने घूरते हुए पूछा, ये तुम्हारा पति है? हाँ, तो इसमें अजीब क्या है? लड़की मुस्कुराई और पास खड़े गू सेंटोंग को पकड़कर खींच लाई। देखो, हमारा बच्चा भी कितना बड़ा हो गया है। सारी जांच टीम चौंक गई। जुओ फैन भी सन्न। अबे, कुछ देर पहले तो मुझे मारने आई थी और अब मुझे अपना मर्द बता रही है। क्या घूर रहा है बे? तू तो लकी है कि मेरा पति बन गया, और ज्यादा घूरेगा तो आंखें फोड़ दूंगी।
जुओ फैन को घूरकर लड़की ने चेतावनी दी और गू संतोंग को अपनी पकड़ में कस लिया, जैसे कह रही हो सीधा बोल वरना तेरा बेटा पहले जाएगा। जुओ फैन मन ही मन सिर हिलाकर रह गया। मुझे सांजी की कोई चिंता नहीं, ये लड़की उसका कुछ नहीं कर सकती। मगर ये जाल जुओ फैन के लिए मुश्किल था। वो यूं ही किसी को अपनी बीवी नहीं कह सकता था, लेकिन हालात को देखते हुए अगर बचना है तो मानना पड़ेगा। हालांकि वो साफ साफ नहीं बोल सकता था क्योंकि उसके दिल में एक ही लड़की थी। वो उसका नाम भी झूठ में नहीं घसीटना चाहता था। इसी बीच एक गार्ड बोला, मैडम ये आदमी तो सिर्फ 5th लेयर रेडियंट स्टेज का है और आप 8th लेयर इथेरियल स्टेज में हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत का बहुत मतलब होता है और आमतौर पर मर्द मजबूत होता है। औरत कभी भी अपने से कमजोर मर्द को नहीं चुनती। असली बात ये नहीं थी कि दोनों की ताकत में फासला था, बल्कि ये था कि औरत ऊपर थी और मर्द नीचे। ये तभी मुमकिन है जब औरत बहुत ताकतवर हो और राज करे, और ऐसी औरत का आमतौर पर एक मर्द से काम नहीं चलता। मैडम, आपकी ताकत देखकर तो लग रहा है आप वेस्टर्न लैंड में कोई बड़ी हस्ती होंगी। क्या आपने यिन शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई हरम शुरू किया है? गार्ड ने पूछा। लड़की का चेहरा लाल हो गया और वो झल्ला उठी। हाँ हरम तुम बना रहे हो, हम एक परिवार हैं और हमारा एक बच्चा भी है। मैं ऐसी गंदी बातें क्यों करूंगी? इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। लोग कुछ भी कर सकते हैं ताकत के लिए, औरतें भी। गार्ड ने घिनौनी हंसी के साथ कहा, भाइयों जगह की तलाशी लो। अगर ये हरम बनाए बैठी है तो और लोग भी होंगे, सिर्फ 3 ही तो नहीं हो सकते। जी सर। सभी आदमी चिल्लाते हुए अंदर घुस गए और खोज शुरू कर दी। लड़की का चेहरा बुझ गया, बेचैनी और उदासी में डूब गया। जुओ फैन ने उसकी ओर देखा और चुपचाप सांस भरी। मैं भी नहीं मानता, क्योंकि हम दोनों की कल्टीवेशन में बहुत फर्क है। 1 घंटे बाद गार्ड्स वापस आए और सबके चेहरे निराश थे। मुख्य गार्ड का चेहरा भी गुस्से में था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी ताकतवर लड़की का बस एक ही आदमी हो। जुओ फैन मुस्कुराया और आगे बढ़कर बोला, सीनियर कृपया उसकी बातों पर ध्यान मत दें। वो मेरी पत्नी नहीं है। नहीं है। गार्ड चौंका और चेहरा सख्त हो गया। लड़की भी तमतमाई, माथे पर पसीना आ गया। अबे ये मुझे फंसा रहा है क्या? तो फिर ये कौन है और यहाँ क्यों है? जुओ फैन ने हल्की सांस ली। सीनियर सच्चाई ये है कि ये मेरी कजिन है। हमारा खुद का ही कबीला हमें मारने के लिए खोज रहा है, इसलिए हम यहाँ भाग कर आए हैं। तुम्हारी कजिन? फिर उसने बीवी क्यों कहा? गार्ड गरज पड़ा। जुओ फैन ने लड़की की तरफ देखा और फिर बोला, असल में वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। उसे छोड़कर और किसी को चाहना मेरे बस में नहीं। वो तो बस मजाक कर रही थी। कृपया बुरा मत मानिए सीनियर। ठीक से बताओ क्या चल रहा है, वरना उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गार्ड गरजा। जुओ फैन मुस्कुराया। हाँ सीनियर, मैं सब बताता हूँ। मैं और मेरी कजिन साथ साथ बड़े हुए, हमेशा एक दूसरे के साथ। मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं उसका प्यार कभी कबूल नहीं कर पाया। आप लोग भी देख सकते हैं कि उसकी प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा है। वो मुझसे तेजी से कल्टीवेट कर रही है, इसलिए मैंने उसे कभी अपना प्यार नहीं माना, खुद को उसके लायक नहीं समझा। हाँ ये तो साफ दिखता है, तुम उसके लायक हो ही नहीं। दूसरे गार्ड्स ने भी सिर हिलाया। जुओ फैन आगे बोला, फिर मैंने अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में एक लड़की से शादी की, हमारा एक बच्चा भी हुआ, लेकिन सेक्ट ने हमें सजा देनी चाहिए और हम पर हमला कर दिया। मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर यहाँ भाग आया। शुक्र है कि मेरी कजिन साथ थी, वरना हम कब के मर चुके होते। लेकिन फिर भी मैं उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता। जुओ फैन ने लड़की की तरफ देखा। कजिन, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार? जुओ फैन ने नजरें फेर ली, जैसे उसके जज्बातों को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। गार्ड सब समझ गए। ओह, तो ये लव ट्रायंगल है। लड़की प्यार में दीवानी निकली। हाय रे, इतनी सुंदर और ताकतवर लड़की इस कमजोर बंदे के पीछे पागल है। काश ऐसा ना होता। लीडर ने लंबी सांस भरी। एक और बोला, सही कह रहा है भाई, अब समझ आ गया। अगर कोई चोर होता तो बहाना बनाता, ये तो पूरा फिल्मी ड्रामा ही खड़ा कर दिया। दोनों की हालत देखकर साफ दिख रहा है कुछ तो गहरा है। सबने जुओ फैन के उदास चेहरे और लड़की की तड़पती आंखों को देखा। प्यार में पागल लोग, शादी टूटने की कगार पर। गार्ड्स ने कंधे उचकाए। फिर लीडर ने खांसते हुए कहा, ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जगह पहले हमारे ही एक गार्ड की थी, अब तुमने खरीदी है तो अब से तुम्हारी ही मानी जाएगी। यहाँ बस तुम तीनों ही हो ना? नाम बताओ। सीनियर, मैं हूँ गोयीफान। जुओ फैन ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरा बेटा है गू संतोंग और मेरी कजिन। जुओ फैन ने लड़की की ओर इशारा किया। थोड़ा मन मसोसते हुए लड़की बोली, मैं हूँ गू चिंगयान। नोट कर लिया। गार्ड ने जेड स्लिप में सब लिखकर सिर हिलाया। अब से ये जगह तुम्हारी है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर घूमता दिखाई दे तो तुरंत फ्लाइंग क्लाउड मैनर को खबर देना या फिर शोर मचा देना। हमारी पेट्रोल टीम तुरंत पहुंच जाएगी। जुओ फैन ने सिर झुकाया। धन्यवाद सीनियर। बस, संदिग्ध लोग कौन होते हैं? गार्ड ने मजाक में कहा, ऐसे लोग जो बेघर हों, इधर उधर भटकते हों, शक के लायक लगें, गंदे से हों और जिनका चेहरा ही चिल्ला रहा हो कि वो चोर हैं। अगर ऐसा कोई दिखे तो हमें बताना, समझे? हाँ हाँ। जुओ फैन ने सिर हिलाया। गार्ड मुस्कुराया और हाथ घुमाते हुए बोला,
चलो भाइयों, अगला घर चेक करते हैं। हाँ हाँ, अब देखते हैं ये चोर कहाँ छिपते हैं जब हम एक एक घर खंगालेंगे। हाँ हाँ। जैसे जैसे हंसी की आवाज दूर जाती गई वैसे वैसे उन गार्ड्स की ऑरा भी गायब हो गई। तीनों ने चैन की सांस ली और उन्हें जाते हुए देखा। अब दरवाजा बंद कर और उसे बाहर निकाल, झुओ फैन ने ताली बजाते हुए कहा। यंग संजी उठ गया और उस लड़की को बाहर ले गया जो उसकी मां बन रही थी। गू शंटोंग ने जोर जबरदस्ती नहीं की, बस एक बच्चे का रोल निभा रहा था, वरना तो अब तक उसे धक्का देके बाहर फेंक देता। लड़की हैरान रह गई। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हैं? झुओ फैन ने उसे घूरते हुए कहा। सुना नहीं उस सीनियर ने क्या कहा था, कोई भी बेघर चोर जैसा दिखता हो। गू संतोंग ने भी बोला। भटकता हुआ, घूमता हुआ, घटिया सा शक करने लायक लोग। बाप बेटा एक साथ बोले और लड़की की ओर देखते हुए बोले, ऐसे किसी को भी फ्लाइंग क्लाउड मैनर को रिपोर्ट करना चाहिए। शुक्र मनाओ कि हम बस तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। और फिर दोनों ने उसे ऐसे बाहर फेंक दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर दरवाजा बंद कर दिया। लड़की को होश तब आया जब वो बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने बंद दरवाजा देखा उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर से दोनों ने दरवाजा थामा और ऐसा दिखाया जैसे दरवाजा खुलते ही वो डर से पीछे हड़बड़ा गए हों। वो दोनों डरते हुए बोले, अरे क्या कर रही हो, गार्ड्स पास ही हैं। तो क्या, तब तक मैं तुम दोनों की जान ले सकती हूँ, लड़की ने गुस्से में घूरते हुए कहा। झुओ फैन ने डरने का नाटक करते हुए कहा, बड़ी बहन हम तो बस अनजान लोग हैं, हम दोनों तो बरसों से इधर उधर भटक रहे थे, वेस्टर्न लैंड की नजर से बचते हुए यहाँ आए हैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। हम कोई परेशानी नहीं चाहते। मुझे नहीं पता तुम गार्ड्स की तलाश से जुड़ी हो या नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए प्लीज चली जाओ। इसे अपना कर्ज चुकता मान लो जो हमने तुम्हारी जान बचाई थी। प्लीज हमें इसमें मत घसीटो। लड़की ने गहरी नजर से दोनों को देखा और होंठ दबा लिए, लेकिन फिर उसने पूछा, अरे वो बात, वो जो तुमने कहा था, क्या वो सच था? कौन सी बात? तुम और तुम्हारी बीवी की बात। क्या सेक्ट ने तुम्हें अलग कर दिया? और तुम्हारी बीवी का क्या? झुओ फैन चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि इतनी टेढ़ी हालत में भी लड़की उसी बात पर अटक गई होगी, लेकिन वो बात झुओ फैन के दिल के दर्द से जुड़ी थी। झुओ फैन अचानक हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, बस उन्हें तुमसे दूर रखने के लिए मैंने वो बात वहीं बना ली थी। असल में तो मैंने अपनी बीवी को खुद छोड़ दिया था ताकि जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकूं। वो तो मेरे रास्ते की रुकावट थी, अब तो वो ऐश कर रही होगी। चाटाक। लड़की ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तू सड़ा हुआ इंसान है, तेरी बीवी के लिए तुझे अभी मार डालूंगी। उसकी तलवार फिर से झुओ फैन की गर्दन पर रखी थी। झुओ फैन ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए। रुको रुको, अगर तुमने अभी हमला किया तो गार्ड सुन लेंगे और मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मुझे मारना मतलब एहसान फरामोशी करना। अभी छोड़ रही हूँ, लेकिन दुआ कर कि दोबारा कभी आमना सामना ना हो। तलवार कांपी और लड़की चीखती हुई उड़ गई, एकदम गुस्से में। मैं किसी हरामखोर के घर में एक पल भी नहीं रुक सकती, वरना मैं भी तेरे जैसी बन जाऊंगी। जैसे जैसे वो आसमान में गायब होती गई और उसकी गालियां धीमी होती गई, बाप बेटे ने एक शातिर मुस्कान बांटी। पापा, आपने इतनी मेहनत से उसे बचाया और अब उसे जाने दे रहे हो? जाने दे रहे हैं? कहाँ जाएगी वो? झुओ फैन ने भौहें उठाई। भूल गए क्या कि गार्ड्स क्यों आए थे? वो पूरे शहर को छान रहे हैं। फ्लाइंग क्लाउड मैनर चाहता है कि शहर के हर कोने, हर इंसान पर उनकी नजर हो, और टैवर्न्स जैसी जगहें तो सबसे ज्यादा चेक होती हैं, वहां तो छुपना नामुमकिन है। तो उसे छोड़ना? हाँ हाँ हाँ, जब तक वो फ्लाइंग क्लाउड सिटी में है उसे यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं। गू सांटोंग ने सिर हिलाया, पर थोड़ी उलझन में था। लेकिन फिर भी हमने उसे निकाला क्यों? ये तो कुछ ज्यादा नहीं था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये है असली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एक कदम पीछे, दो कदम आगे। झुओ फैन की आंखों में चमक थी। हमने उसे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो संदिग्ध थी, बल्कि उसके पीछे जो लोग हैं उनके लिए। सोचो तो सही, अगर हम उसे छुपाते तो लोग यही सोचते कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। शायद उसके लोग सोचते कि हम गार्ड से मिले हुए हैं और उसे बचा के उन्हीं को फंसा रहे हैं। फिर वो हम पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अब जब हमने उसे बाहर निकाल दिया, एकदम आम लोगों की तरह जो किसी झंझट से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारी हरकत बस एक इत्तेफाक लगेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा और उसके लोग गार्ड से परेशान होंगे, तो वो खुद हमारे पास आएंगे और उस वक्त असली चाल हमारी होगी। सारी रोल्स पलट जाएंगी और हर छोटे छोटे डिटेल से हम जीत के पास पहुंच जाएंगे। गू संतोंग ने अंदर ही अंदर समझा। अब समझ आया। आप जानते हो कि वो कहीं नहीं जा सकती, तो उसे निकाल कर असल में उसके पीछे के लोगों को यहाँ खींच रहे हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब तो बस इंतजार है। झुओ फैन ने भारी दरवाजा बंद किया और गून सैंटोंग को पीछे ले गया। यंग सैनजी, तुम पिछले 3 दिन कहाँ थे? दिखे ही नहीं। शहर में ही था, लेकिन सब मुझे बच्चा समझकर अंदर नहीं जाने देते थे। आपने कहा था जबरदस्ती नहीं करना, तो कोई बात नहीं, कल मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा, ठीक है? सच में? बिल्कुल। अब तो बस हमें खबर का इंतजार है, थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। झुओ फैन ने बच्चे को देखकर मुस्कुराया। गू संतोंग बहुत खुश हो गया। अगले दिन झुओ फैन ने गुन सांतोंग को फ्लाइंग क्लाउड सिटी के हर मशहूर जगह पर घुमाया।
दोनों ने खूब मस्ती की, बिना किसी टेंशन के, न किसी की परवाह की। तीसरे दिन दोनों ने मिलकर शहर की लजीज चीजें खाईं, मजे किए, बाप बेटे के इन पलों का खूब आनंद लिया। अपनी असली प्लानिंग को एक कोने में रख दिया। ऐसे ही 10 दिन बीत गए, एकदम मस्त और बेफिक्र। फिर उस रात जब गू सेंटोंग खुशी खुशी घर की तरफ उछलता आया और झुओ फैन पीछे मुस्कुराते हुए चल रहा था, तभी एक अजीब नजारा दिखा जिसने दोनों को चौंका दिया। वही लड़की जो 10 दिन पहले गई थी अब वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वो बहुत टूटी हुई और थकी थकी सी लग रही थी। झुओ फैन ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, बड़ी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत। उसकी जेट शॉर्ट बाहर थी और सीधा झुओ फैन की ओर थी, लेकिन गुस्से के साथ साथ थोड़ी झिझक भी थी। सुन ले, अब से मैं यहीं रहूंगी। न तो मुझे कोई निकाल सकता है, न रिपोर्ट कर सकता है। अगर किसी ने कोशिश की तो मार डालूंगी। लड़की जबरदस्ती वापस आने पर मजबूर हुई थी, ये तो साफ था। बाप बेटा अंदर ही अंदर हंसने लगे। एक इथीरियल स्टेज की कल्टिवेटर इस शहर में सोल हार्मनी की निगरानी से कैसे छुप सकती है? अगर तुम्हें यहाँ रहना ही था तो थोड़ा अच्छे से बात करती। ये क्या गुंडों की तरह आ गई घर छीनने? अगर पहले से पता होता कि तुम्हें दोबारा लौटना पड़ेगा तो जाते वक्त इतनी अकड़ दिखाती क्या? सारे रिश्ते जलाकर गई थी, है ना? हाँ हाँ। झुओ फैन ने लंबी सांस ली। मैडम, समझ गया आप लौट आई हो, लेकिन क्या हमें चिल्लाने की जरूरत है? मैं वैसे भी झगड़ा पसंद नहीं करता, लेकिन अब जब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन वो प्यारी सी लड़की जो 10 दिन पहले यहाँ थी, वो कहाँ चली गई? अब तो तुम एकदम झगड़ालू औरत बन गई हो, किसी और का घर भी छीन रही हो। लड़की उसके शब्दों से कांप उठी, अंदर ही अंदर बहुत आहत हो गई, मानो वो ही पीड़ित हो। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जब खुद तुमने ही मुझे बाहर निकाला था? लड़की गुस्से में चिल्लाई। पता है मैंने ये 10 दिन कैसे गुजारे? गली गली छुपती रही जैसे कोई चूहा हो, डरती रही कि कोई गार्ड को ना बुला दे। न किसी सराय में ठहर पाई, न किसी और जगह, डर के मारे। फ्लाइंग क्लाउड सिटी इतनी बड़ी है, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मैं रह सकूं। बस भागती रही, लगातार डर में। अगर वापस ना आती तो अब तक पकड़ ली जाती। और अब तुम मुझे झगड़ालू कहते हो? लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। झुओ फैन ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। इसने खुद ही अपने लिए रास्ता बंद किया था, लेकिन जब तक वो सड़कों पर डर और निराशा से ना गुजरती, तब तक उसे समझ नहीं आता कि वापस लौटना ही एकमात्र रास्ता है।